एसीबी की टीम ने अलवर, कोटा व बूंदी की 3 टीमों ने शनिवार रविवार आज सुबह शाहजहाँपुर स्थित परिवहन विभाग की कार्यालय पर दबिश देकर करीब 13 लाख रुपए की नकदी के साथ ही 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि शाहजहाँपुर स्थित चेक पोस्ट पर वाहन चालकों से आरटीओ निजी दलालों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर एसीबी की टीम ने काफ़ी समय से मौके की तलाश में जुटी हुई थी और उन्होंने रविवार आज सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच मौके पर दबिश देकर 1 दर्जन करीब लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं चौबारा निवासी दलाल रविंदर सिंह चौहान के घर से एसीबी को करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। वहीं आरटीओ के कार्यालय व कैश काउंटरों से एसीबी को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी हासिल हुई है। वहीं एसीबी की कार्रवाई के बाद सभी दलाल व आरटीओ रुपए जेब से निकालकर भागने लगे, लेकिन उससे पहले ही एसीबी के अधिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की कार्रवाई देर रात्रि तक चलती रही, जिन्हें आज अलवर स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 आरोपियों को कोर्ट ने 1 दिन पीसी रिमांड पर और अन्य आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एसीबी की कार्रवाई करीब 2 वर्ष पूर्व भी शाहजहाँपुर आरटीओ चेक पोस्ट पर हुई थी। उस दौरान भी बड़ा गड़बड़ियाँ सामने आई थी। उसके बावजूद भी वाहन चालकों से टैक्स नहीं लेकर अवैध वसूली लगातार जारी थी। देखिए यह खास रिपोर्ट। सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहाँपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। आगे बताओ सर। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है और पूछताछ चल रही है इस समय। पूछताछ के बाद ही सारा कुछ क्लियर। अभी सर कितनी राशि पकड़ी होगी फिलहाल? विजय, करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद करेंगे और आगे पूछताछ के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर के घर से कुछ मिला है पैसा? ट्रांसपोर्टर कौन? दलाल कौन है? देखिए, दलाल है रवि चौहान, जो चौबारा गांव का ही रहने वाला है। जो रविंदर सिंह भाटी जो इंस्पेक्टर है, उसकी हमारे तकनीकी साधनों से ये पुख्ता साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हुए थे कि वो रविंदर सिंह भाटी इंस्पेक्टर के लिए वसूली का काम करता है। और उसके बाद ही तो क्या सर रविंदर सिंह भाटी जी से भी कुछ मिले क्या? रविंदर सिंह भाटी जी के घर पे तलाशी जारी है और जब उनका टर्न चल रहा था उस समय भी पैसे हमें जो काउंटर पे और इधर उधर जब इनकी टीम भागने लगी तो इन लोगों ने कुछ पैसे इधर उधर फेंकने की कोशिश की। वो सब चीज़ें देखिए, इसमें वही कार्मिक जिनमें मैंने कहा कि बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं, बहुत सारे उसमें फौजी होते हैं, एक्स फौजी, संविदा कर्मी, ये लोग
ट्रकों से वसूली करते हैं। इंस्पेक्टर तो एक जगह बैठे होते हैं, ये लोग वसूली कर रहे होते हैं। तो ये जो वसूली कर रहे होते हैं उनसे हमने बाकायदा ट्रैप की कार्रवाई की है। जो मैंने कहा कि इसमें हमने जो ड्राइवर को बाकायदा जो हमारी प्रॉपर प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से ट्रैप की कार्रवाई करी, रंगे हाथ पकड़ा है गजेंद्र सिंह नाम के आदमी को। और रंगे हाथ पकड़ने के बाद हमने तुरंत, चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ संभावित ठिकाने होते हैं जहाँ हमें ये इस अवैध वसूली जो कि रात भर चलती है, दिन भर चलती है, 24 घंटे चलती है, उस अवैध वसूली की जो राशि है उसको बरामद करने के लिए हमारी जो विभिन्न टीमें हैं उन्होंने अलग अलग ठिकानों पर सर जैसा कि रेड सूत्रों से किया। पता चला कि आपने 4 बार और भी कार्रवाई करने का प्रयास किया इन 5 महीनों में, तो उसकी विफलता के क्या कारण रहे? नहीं, कार्रवाई हमारी विफल नहीं हुई। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी ये टैक्टिकल रिट्रीट होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक तो हम रेकी कर रहे होते हैं, वो हम कार्रवाई के लिए नहीं आ रहे थे, हमेशा रेकी के लिए भी आ रहे थे, और उसके साथ साथ हम अपनी सूत्र सूचना को सत्यापन के दौरान पुख्ता कर रहे होते हैं इसके लिए, और वो विफलता नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि हमें कार्रवाई कब करनी है, ये तो हमारा एक सर अभी सरकारी ड्यूटी पे थे जिनको आपने भी पकड़ा है, उनके पास से कुछ मिला? हाँ, उनके पास से बरामद हुए हैं, इसलिए उस संबंध में हम पूछताछ करेंगे सबके पास जो सर ये पैसे सर, क्या जैसा- सभी इंस्पेक्टरों के बीच बंटते थे या ऊपर तक जाते थे, क्या अभी तक कुछ अगर निकल गया है? उसकी जो आप बताओ इसके बारे में। आप उसके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इनका जो रिकॉर्ड है, साक्ष्य हैं, उनका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में सर अंतिम सवाल ये है कि यहाँ कुछ ट्रांसपोर्टरों की भी भूमिका संदिग्ध मिली है कि वो जुड़े रहे हैं उनसे, इस तरह की बात? ये सब अभी जैसे हमारा जो तकनीकी साक्ष्य जो हमारे पास चल रहे हैं उनसे एनालिसिस करके नहीं, जो ट्रांसपोर्टर है और जो आप जिसको दलाल बता रहे, उसके घर से कितनी राशि? उसके घर से तकरीबन 8,85,000 रुपए जो हमारी सूचना थी, उस सूचना के आधार पर, पुख्ता सूचना के आधार पर बरामद हुई। सर रात को कितनी राशि बरामद की गई थी? नहीं, तो वो उसका पिता तो यूं कह रहा बताया कि भाई हमारे ट्रक बेचान किया था। जी हाँ, देखिए हमारी जो मुखबिर की इतला है, अवैध वसूली की राशि उन्होंने एक पर्टिकुलर अलमारी में रख रखी है, हमने बरामद कर ली। अब उसी अलमारी यदि- से? जी हाँ बिल्कुल। अब यदि अगर उनके पिता किसी प्रकार का कोई कहते हैं कि हमारे इस तरह के पैसे हैं, अगर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल सुनवाई करेंगे, हमारी बिल्कुल फेयर कार्रवाई होती है। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर जैसे एक रात में कितनी राशि काउंटर पे आती जो है? हमें सूचना थी कि एक रात में लाखों रुपए इकट्ठा करता है। अच्छा, जो बरामदगी आप देखें, जिस केबिन में दलाल के पास से हमने पैसे पकड़े वो 2,06,000 है। इसके अतिरिक्त करीब 84,000 तो हमने इन कार्मिकों से पकड़े हैं जो लगातार उसी, जिससे जाहिर होता है कि स्केल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा स्केल है। सर वो रसीद का भी था, रसीद कितने की क्या और काटी? रसीद मात्र 29,000 की मिली है, जो 29,000 रुपये ही मिले हैं, जिसके कि सरकारी रसीद। ये सर जो पैसे कलेक्शन करते थे ये ऊपर तक जाते थे? इस संबंध में आगे इसमें पूरी जांच होगी, जांच अनुसंधान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।